अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि हमें पैदा क्यों किया गया है, हमारे पैदा करे जाने का मकसद क्या है। हम इस दुनिया में आते हैं, 60-70 साल जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों है, ये तो आपने ज़रूर सोचा होगा। और इसी का जवाब मैं देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, या फिर आप बोल सकते हो कि ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने हमें क्यों पैदा किया है, तो इसका जवाब अल्लाह पाक कुरान में देते हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियाबुदून, आई डिड नॉट क्रिएट जिन एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। मतलब मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। अब जैसे आप ये आयत पढ़ते हो तो डिसबिलीवर्स का जल्दी से ये क्वेश्चन आ जाता है, ये एतराज आ जाता है कि क्या अल्लाह को हमारी जरूरत है माज़अल्लाह कि उसने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जरूरत गॉड की कैरेक्टरिस्टिक में से ही नहीं है, सिफत में से ही नहीं है। क्योंकि जरूरत, नीड उसकी होती है जो किसी ना किसी पे डिपेंड होता है, लेकिन गॉड तो ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है, इसीलिए गॉड को किसी की जरूरत नहीं। जो असल में रीजन है वो तो कुछ और ही है, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि अल्लाह ने जब हमें पैदा किया, गॉड ने जब हमें पैदा किया, तो वो चाहते कि हम देखें कि इस जमीन को, इस आसमान को, सितारों को, चांद को, सूरज को किसने बनाया, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को किसने बनाया। क्या ये अपने आप ही वजूद में आ गए, क्या ये अपने आप ही बन गए। और कोई भी जो समझदार इंसान है जो इन्हें देखेगा वो बार बार देखेगा और उसे पता चलेगा कि ये सब अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता, इसे कोई बनाने वाला है। और गॉड और अल्लाह यही बताते हैं कि ये खुद अपने आप नहीं बने, इसे मैंने बनाया है और तुम्हारा रब एक है अल्लाह। गॉड हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो इतने सारे साइंस है, सूरज में, चांद में, आसमानों में, जमीन में और भी कितनी सारी चीजों में, बारिश में, हवा में, जितनी सारी चीजें, उनमें जो भी साइंस है वो चीख चीख के बोलते हैं कि यहाँ पे एक गॉड है जिन्होंने हमें बनाया है, एक क्रिएटर है जिसने हमें क्रिएट किया है, बिना क्रिएटर के हम क्रिएट नहीं हो सकते। और अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो अल्लाह पे ईमान ला ले वो जन्नती, और जो इन चीज़ों को देख के समझ के उस पर फिर भी डिसबिलीव करे उसी को जहन्नम की आग में झोंका जाएगा। असल में हमें पैदा करने का ये रियल मकसद है कि हम जाने देयर इज ओनली वन गॉड हुम वी शुड वर्शिप, जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, जिसकी हम इबादत करें और उसी को, सिर्फ उसी को खुदा माने और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करे, पार्टनर ना बनाए। इसीलिए जो आयत के अंदर आता है कि मैंने इंसानों और जिनको इसीलिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत करे, तो इबादत बाद में जो भी होंगी, लेकिन सबसे पहले ये अकीदा रखना, ये बिलीव रखना है, फेथ रखना बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक है ही नहीं। और अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें गॉड की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ये सब साइंस देखते हैं और उसके बाद हमें बिलीव करते कि देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने मरने के बाद जब हम फिर से जिंदा किए जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए बेहतरीन रिवॉर्ड भी रखा है, जिसे हम जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं। जब भी हमसे कोई काम करने का कहा जाता है, हमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है, तो ये इंसान की नेचर में, फितरत में कि उसे फिर उसका काम का रिवॉर्ड चाहिए, चाहे वो फिर किस भी सूरत में हो, उसे उसका रिवॉर्ड चाहिए। इसीलिए जब कोई मानता है कि देयर इज ओनली वन गॉड और अल्लाह की इबादत भी करता है, तो उसके लिए जन्नत की शक्ल में एक बेहतरीन रिवॉर्ड है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें पैदा क्यों किया गया है, और जो सन, मून, हेवन, अर्थ, ये जो भी है, इनमें ए साइंस है जिसको हम देखते हैं और देखने के बाद हम इन पे बिलीव करते हैं कि ये कोई अपने आप क्रिएट नहीं हुए, इनका एक क्रिएटर है, इनका एक खालिक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी और इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।